जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो वैज्ञानिक में। तो मेष राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का 5वां महीना यानी मई। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। जी हाँ, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहकर आपकी स्थितियों को प्रबल बनाएंगे। आपके लिए नए नए अवसरों का निर्माण भी करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी यानी आपके सीनियर्स भी आपके काम के प्रति पूरी तरह सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नजर आएंगे और उसके कारण आपको अच्छी पदोन्नति यानी प्रमोशन भी मिल सकता है। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बस आपको अपनी अहम भावना से ग्रसित होकर किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना है और अपने काम से खुद को ही संतुष्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इस महीने आपके विरोधी, विशेषकर कुछ खास सहकर्मियों का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर सकते हैं। उनसे बचकर रहना ही आपको समस्याओं से बचा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी महीना अनुकूल रहेगा। व्यापारियों को विदेशी माध्यमों से अच्छा खासा धन प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, व्यापार में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। इस महीने आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा देने में कामयाब रहेंगे। अगर आप व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए इस महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी और व्यापारी गणों के लिए भी ये समय बहुत बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। जी हाँ, आपके राशि स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में रहेंगे, वह भी राहु के साथ, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। मंगल राहु के आंगरक दोष इसको और अधिक बढ़ा सकते हैं। बुध का भी उनके साथ होना आपको त्वचा संबंधित समस्याएं, आंखों में परेशानियां, शरीर पर चटके पड़ जाना या किसी तरह की एलर्जी होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आपको रक्त से संबंधित परेशानियां जैसे ब्लड प्रेशर का असामान्य रहना भी आपको परेशान कर सकता है। इस दौरान वाहन भी आप सावधानी से ही चलाएं, क्योंकि किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति आप अधिक सतर्क हो जाएं और इस महीने आप खासकर सावधानी बरतें। ऐसे में आप अपने दिनचर्या में खास परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे योग, मेडिटेशन, व्यायाम और अच्छे खान पान का सहारा भी आप अवश्य ही लें। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो ये परेशानियां अवश्य ही कम हो जाएंगी। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका आर्थिक जीवन। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आर्थिक तौर पर बड़े उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। द्वादश भाव में मंगल और राहु तथा बुध की युति होने के कारण आपके खर्चे अप्रत्याशित रूप से बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। आपको आर्थिक रूप से चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे महीने शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आर्थिक योजनाओं को बल देंगे। आपको धन की प्राप्ति के नए नए स्रोत मिलते रहेंगे और एक पक्का जरिया भी मिल सकता है, जिससे आपका धन आपके पास आता रहेगा। व्यापार से भी धन प्राप्ति के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के द्वितीय भाव में जाने से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बनने वाले हैं। आप धन संचित करने में भी यानी सेविंग करने में भी सफल हो सकते हैं और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो उसमें यदि रिस्क है तो अभी आप रुक जाइए। किसी भी प्रकार का जोखिम आप इस महीने नहीं उठाएं तो ही आपके लिए बेहतर है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन को देखा जाए तो पंचम भाव में स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिसके साथ शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह भी विराजमान रहने वाले हैं और वह सप्तम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल समय रहने वाला है। आप अपने प्रियतम से विवाह रचाने में भी सफल हो सकते हैं, यानी कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है।
हालांकि मंगल के द्वादश भाव में होने से और राहु के साथ युति करने के कारण तथा शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कहासुनी और नोक-झोंक भी हो सकती है, लेकिन आपका प्रेम मजबूत बना रहेगा, जिससे इन सभी परेशानियों से आप बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए महीना शुरुआत में अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु शुक्र ग्रह का प्रभाव होने से आप और आपके जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से सप्तम भाव को देखने के कारण अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य के उपस्थित होने के कारण आप अहम भावना से ग्रसित होकर अपने जीवन साथी को बुरा भला कह सकते हैं, जिससे उन्हें बुरा भी लग सकता है। बुध, राहु और मंगल द्वादश भाव में रहकर आपको परेशान कर सकते हैं और मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि जीवन साथी और आपके बीच झगड़ा करवा सकती है, इसलिए आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। हालांकि 14 मई को सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे और इससे परेशानियों में कमी आने लगेगी और आपका आपसी प्रेम वापस बढ़ने लगेगा। तो देखिए, इस महीने आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है, नहीं तो आप दोनों के रिश्ते के बीच में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति, शुक्र और सूर्य प्रथम भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र का प्रथम भाव में होना पारिवारिक और कुटुंब के लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य बढ़ाएगा। हालांकि आप थोड़े से अभिमानी हो सकते हैं और कुछ ऐसे शब्द और या कुछ ऐसी बातें आप कह सकते हैं जो परिवार वालों को बुरी लग सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको इन समस्याओं से बचाने में पूरा योगदान देंगे और आपको सही गलत की पहचान भी कराएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा समझना चाहिए और समझदारी के साथ ही अपने परिवारजनों से कोई भी बात कहनी चाहिए, क्योंकि यदि आप कुछ भी अपने परिवारजनों को बुरा कह देंगे तो बाद में आपको ही सबसे अधिक पछतावा होगा। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो उसके लिए बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आपको प्रत्येक मंगलवार को गुड़ के लड्डू बनाकर गौ माता को अपने हाथों से खिलाना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में हल्दी और अक्षत डालकर जल अर्पित करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक आप अवश्य लगाएं। यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो मई के महीने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।